हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। माय डियर, आज का ये जो क्लास है वो आपका फुल्ली बेस्ड है न्यूमेरिकल पे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, इस तीनों क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, क्या गिवन है आपका 1 माइनस आयोटा। यदि आप इस प्रॉब्लम को स्टडी किए हैं तो इस तीनों प्रॉब्लम में आपसे एक ही पॉइंट पूछा गया है कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। डेट मीन्स आपको जो फाइंड करना है, ये क्या फाइंड करना है, आपका पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज क्या होता है। यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसका पोलर फॉर्म होता है। बट ये जो अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। क्या गिवन है आपका, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, और इसका हमें पोलर फॉर्म पूछा गया है। पोलर फॉर्म पूछा गया है। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होता है। पहला वैल्यू ये r और सेकेंड वैल्यू चाहिए ये थीटा। यदि ये दोनों वैल्यू यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल लें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो रियल पार्ट है ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका रियल पार्ट तो 1 है। यदि हम बात करेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट का, तो आप बोलेंगे सर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस का 1 है। लेकिन हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक तो r चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो देखते हैं r हम क्या आता है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या होता है माय डियर, आप बोलेंगे सर r इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या होता है आपका रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि r के इक्वल होता है। तो ये हम बोल सकते हैं r इक्वल्स टू रूट अंडर रियल पार्ट क्या है 1, तो डेट मीन्स 1 का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है माय डियर, तो आप बोलेंगे सर -1 है, क्वेश्चन में गिवन है तो -1 का एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं r इक्वल्स टू रूट अंडर में 1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस -1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये भी होगा आपका 1। डेट मीन्स r इक्वल्स टू क्या आ गया आपका रूट अंडर 2। ओके, अब जो हमें सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है वो है अपना थीटा, क्योंकि मैंने r फाइंड आउट कर लिया। अब यदि हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से मेरा ये पोलर फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको याद होगा मैंने थीटा फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप बता रखा है। ठीक है ना, कितना स्टेप बता रखा है, 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में टेन अल्फा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, मोड ऑफ y बाई एक्स, डेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हम लोग अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं।
उसके बाद स्टेप 2 में जाते हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या चेक करते हैं, यदि आपको याद नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा रिव्यू डाल देता हूँ। स्टेप 2 में हम चेक करते हैं ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रॉब्लम का है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना। और स्टेप थर्ड में क्या करते हैं माय डियर, स्टेप थर्ड में हम लोग थीटा और ये जो अल्फा जो हमने फाइंड आउट किया है, इसका दोनों का रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले चेक करना रहता है क्वाड्रेंट। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, तो ये जो थीटा है, ये जो आर्गुमेंट ऑफ ए थीटा है, ये आपका हो जाएगा अल्फा के इक्वल। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो थीटा आएगा, ये थीटा हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा के इक्वल। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये जो थीटा होगा ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में पाई माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है ना। और यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा जो होगा वो आपके माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। ये तीनों स्टेप होता है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स थीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए अब स्टेप अप्लाई करके हम यहाँ से थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या बोला, वाई बाई एक्स। और y क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, और x क्या है आपका रियल पार्ट। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू मोड में इमेजिनरी पार्ट क्या है माय डियर, तो इमेजिनरी पार्ट है -1 और रियल पार्ट क्या है 1। तो डेट मीन्स -1/1। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू, ये मोड में, मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है ना। तो यहाँ से टेन अल्फा इक्वल्स टू, ये क्या होगा 1 किस किस वैल्यू के लिए होगा 10 का, तो आप बोलेंगे सर 10/45 डिग्री। बट यहाँ जो हमें वैल्यू लिखना है वो आपका रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम लोग, पाई/4। ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हम मुझे फाइंड आउट हो गया, और ये कितना आया पाई/4। सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना था, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक करना था। तो ये क्वाड्रेंट में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कितना है आपका 1 -1, 1 -1। तो ये 1 -1 डेट मीन्स प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस का जो क्वाड्रेंट होता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होता है, सेकंड में रियल पार्ट होता है माइनस में और इमेजिनरी पार्ट होता है प्लस में, थर्ड में दोनों ही माइनस में होता है, और फोर्थ में रियल पार्ट होता है माय डियर प्लस में, बट इमेजिनरी पार्ट किस में होता है माइनस में। तो ये जो क्वाड्रेंट आया ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आया। कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आपको क्या बोला कि जो थीटा का जो रिलेशन है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये जो थीटा का जो रिलेशन है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है। डेट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस, और अल्फा हमने कितना फाइंड आउट किया है पाई/4। तो थीटा क्या आ गया आपका -पाई/4। तो डेट यहाँ से डेट मीन्स ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, z क्या है मेरा, z है मेरा 1 माइनस आयोटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका r हमने क्या फाइंड आउट किया है √2 कॉस थीटा मैंने क्या फाइंड आउट किया है -पाई/4, तो -पाई/4 प्लस आयोटा साइन थीटा हमने क्या फाइंड आउट किया है, तो
तो आप बोलेंगे सर -π/4। ठीक है ना। ये जो रिलेशन हुआ ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हुआ। क्या कौन सा फॉर्म हुआ? पोलर फॉर्म। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। क्या है आपका? z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो पोलर फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट हमें क्या चाहिए? r, और सेकेंड हमें क्या चाहिए? थीटा। ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू क्या होता है? अभी मैंने सॉल्व किया। r इक्वल्स टू होता है माय डियर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या होता है? रूट अंडर में इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट का x² प्लस इमेजिनरी पार्ट का x², इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का x²। इस क्वेश्चन में देखें तो इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसका रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर -1 है। बट जब हम पूछेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आपका आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं r इक्वल्स टू रूट अंडर में रियल पार्ट का x² डेट मीन्स -1 का x² प्लस इमेजिनरी पार्ट का x² डेट मीन्स 1 का क्या हो जाएगा? x²। यदि हम इसे सॉल्व करें तो r इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? मोड में -1 का x² 1 रूट में प्लस 1 का x² क्या हो जाएगा आपका? 1। तो क्या हो गया? r इक्वल्स टू रूट अंडर 2। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? सेकेंड स्टेप थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए हमने कितना स्टेप बना रखा है? 3 स्टेप। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? टेन अल्फा। क्या करते हैं? टेन अल्फा, जो कि क्या होता है? मोड में y/x। y क्या होता है आपका? इमेजिनरी पार्ट, और x क्या होता है? रियल पार्ट। तो क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट है आपका 1, और रियल पार्ट क्या है? तो ये है -1। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 डिवाइडेड बाई -1। यदि हम इसे यहाँ से सॉल्व करें तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माय डियर? 1। क्योंकि ये मोड में है, मोड से बाहर क्या निकलता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी अगेन फिर ये 10 जो अल्फा है ये किसके इक्वल हो गया आपका? 1045 डिग्री के। डेट मीन्स 10π/4 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने अल्फा क्या फाइंड आउट कर लिया? π/4। ठीक है ना। अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करते हैं? क्वाड्रेंट। हम जब क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस दोनों का साइन क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है। तो रियल पार्ट का साइन है आपका नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट का साइन है आपका पॉजिटिव। ठीक है ना। तो रियल पार्ट का साइन निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा किसके इक्वल होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ ए थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा किसके इक्वल होता है? तो बोलेंगे सर पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस अल्फा कितना निकाले हैं हम लोग अभी? π/4। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4π - पाई डेट मीन्स 3π/4। तो हमने अल्फा भी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, और आर ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया आपका? आर क्या है आपका? √2 इंटू कॉस
थीटा, थीटा कितना फाइंड आउट किए हैं 3π/4, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन, और थीटा कितना है आपका 3π/4, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या हो गया आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है आपका -1 माइनस आयोटा। क्या है आपका -1 माइनस आयोटा। z इक्वल्स टू है माय डियर -1 माइनस आयोटा। डेट मीन्स रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये है आपका -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है आपका -1। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो सर आप बोलेंगे सर आर, तो आर क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है रूट अंडर में इमेजिनरी पार्ट का एक्स स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का एक्स स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो रियल पार्ट मेरा क्या है -1, तो क्या हम लिख सकते हैं -1 का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी क्या है -1, तो क्या हो जाएगा ये -1 का एक्स स्क्वायर। तो ये r इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। फिर से हमें r इक्वल्स टू क्या आ गया आपका √2। अब जो हमें सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है थीटा। क्या फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं tan अल्फ़ा, जो कि क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर y/x। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय -1, दोनों ही आपका -1 है। तो ये tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 आ गया। अगेन ये tan अल्फ़ा जो है ये आपका tan 45 डिग्री के बराबर हो गया। डेट मीन्स π/4, यहाँ से अल्फ़ा क्या हो गया आपका π/4। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये जो एंगल लेंगे वो डिग्री में नहीं लेंगे, वो रेडियन में लेंगे। तो अल्फ़ा क्या आ गया π/4। तो सेकेंड स्टेप में जो हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ यदि हम देखें तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन आपका माइनस में है। तो माइनस में दोनों का साइन कब होता है, तो होता है आपका कहाँ होता है, तो ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू होता है -π माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -π माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है आपका π/4। तो क्या हो गया आपका थीटा इक्वल्स टू -3π/4। तो डेट मीन्स थीटा क्या आ गया आपका -3π/4। तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका, आइए देखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -1 माइनस आयोटा। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा r, जो कि क्या होता है क्या है हमने फाइंड आउट किया है √2 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या है हमारा -3π/4 है ना, प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा क्या है मेरा आपका -3π/4। ये जो नंबर आया ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया माय डियर पोलर फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।